हाथरस के असैन कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंडौली की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज की अतिरिक्त मांग, मारपीट, उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। विवाहिता की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार शाम उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय शीनू पुत्री मुकेश कुमार निवासी सिंदौली के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2023 में गांव नगला मियां पट्टी देवरी निवासी अवनीश पुंडीर पुत्र सुरेश पुंडीर से हुई थी। शीनू के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। परिजनों का आरोप है कि शीनू का रंग सांवला होने के कारण पति, ससुर, सास, ननद और नंदोई उससे दहेज की अतिरिक्त मांग करते थे। वे उसे काली कहकर अपमानित करते और गाली गलौज व मारपीट करते थे। कई बार विवाद होने पर ससुराल वाले शीनू को मायके से बुलाकर भी ले गए थे। शीनू दूसरी बार गर्भवती हुई तो ससुराल वालों ने भ्रूण लिंग परीक्षण कराकर पता लगा लिया कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है। इसके बाद उन्होंने शीनू को गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसे रक्तस्राव होने लगा। बाद में उसका जबरन गर्भपात करा दिया गया। इस घटना के बाद शीनू की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर ससुराल वाले शीनू को उसके मायके सिंदौली में छोड़कर चले गए। जब मायके पक्ष ने इस बारे में पति और अन्य ससुराल वालों से बात की तो पति उसे अपने घर वापस ले गया। हालांकि वहां फिर से उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई और उसे दोबारा मायके में छोड़ दिया गया। शीनू की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे दिल्ली उपचार के लिए ले गए, जहां मंगलवार शाम उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिजन शव को लेकर हसैन कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम मंजू देवी है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं रहने वाली तो सिनौली की हूँ। अच्छा, क्या मामला मामला ये जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से उसके पीछे दहेज के पीछे, और ने थोड़ी सांवली थी, काली थी, उसके पीछे दूसरी शादी करने की कह रही थी और मारपीट उसकी होती थी। कभी कुछ मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे। उसके बाद फिर दहेज ही मांगते थे, कभी पैसे मंगाते थे उस लड़की से। उसके बाद उसके एक बेटी हुई। बेटी के बाद दूसरा बच्चा पेट में पड़ा। इन्होंने उसका चेकअप करवाया, लड़की लड़का का। उसमें लड़की निकली। इन्होंने गोली खवा के नहीं करवाया तो वो करवाया, अबॉर्शन करवा दिया उसका। अबॉर्शन करवा के उसके कोई औजार लग गया, पस पड़ गया उसके, इसमें सेप्टिंग फैल गई। हमने उसका इलाज करवाया, हमारे दरवाजे पर फेंक गए, छोड़ गए थे वो, और उसका इलाज करवा के फिर वो भेज दी। 7-8 दिन पहले भेज दी थी, मारपीट करके फिर वो यहीं पे पटक गए। और फिर हम लेके गए उसको। उसके जब ऑपरेशन हुआ तो उसकी इतनी मारपीट करी कि उसके पेट में जो टाँके थे उसमें फिर दोबारा से पस पड़ गया। तब उसको हम वो लेके गए। अभी 2-3 दिन हुए और वहाँ जाके वो एक्सपायर हो गई। कहाँ जाके एक्सपायर हुई? एक्सपायर उन्होंने कह दिया दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली ले गए थे, बस दिल्ली जाके एक्सपायर हो गई। और हमारे पास कागज वागज सब रखे हैं, और जहाँ तक भी इलाज कराया है हमने वो भी सब हमारे पास है। थाने में तहरीर वगैरह दे दी आपने? हाँ, दे दी।